नमोस्तु महाराज जी। हाँ, अपना नमोस्तु। मंडल नंबर बोल दो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारे धर्म में जब तीर्थंकरों की गिनती निश्चित है, स्वर्ग नरकों की गिनती व्यवस्था अथवा अन्य चीजें निश्चित है, ये भी निश्चित है कि भव्य कभी मोक्ष जाए बिना रह नहीं सकते और अभव्य कभी मोक्ष जा नहीं सकते, और ये केवल ज्ञानी के विषय में आता है कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है। तो जब हर व्यवस्था निश्चित है और हर, तो फिर ये हर व्यवस्थाएं चला कौन रहा है? और अंत में ये मेरा प्रश्न है कि इसमें फिर कर्म की आधारता कहाँ चली गई? कर्म की आधारता? हाँ, कर्म तो गौण हो गए फिर। नहीं, सुनो, ये बहुत अच्छा सवाल है, एक बार जोरदार अभिनंदन करो युवा का। ये बात सही है, जब हम स्थूल रूप से देखते हैं तो सब चीज़ें निश्चित होती हैं, और निश्चित के क्रम में आज तुम्हारा प्रश्न पूछना भी निश्चित था। मंडल के क्रम को यहाँ निश्चित किया गया और तुम्हारे मंडल वालों ने तुम्हारा नाम निश्चित किया होगा, है ना? ये निश्चित था, लेकिन बाई चांस यदि आगे वालों के प्रश्न बड़े होते तो तुम निश्चित होकर के भी अनिश्चित हो जाते कि नहीं? बोलो। तो महाराज जी, जब वो निश्चित ही था कि मेरा प्रश्न आना है, सुनो तो मैं बता रहा हूँ, ये जो कहा जाता है ये हमारे भगवान की वाणी के अनुरूप नहीं है कि सब निश्चित है। यदि सब कुछ निश्चित ही है तो एक ही सवाल, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये होना ही था। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नहीं होना था। जो हुआ वो भी निश्चित था और जो नहीं हुआ वो भी निश्चित था। एक ही सवाल और एक ही उत्तर। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा। भगवान ने ये नहीं कहा कि जो कुछ होना है, जो होगा सब मेरे ज्ञान में है, तू निष्फिकर रहा, अपने हाथ में हाथ धर के बैठ जा। भगवान ने ये कहा क्या? नहीं। भगवान ने कहा अपना कल्याण करना चाहते हो तो अशुभ से बच के शुभ में रम। परिवज्यद सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है तो सामान्य को अंगीकार कर, रत्नत्रय को अंगीकार कर। भगवान ने ये कहा। तो भगवान जो हमको कहे हैं, हमको उनका अनुकरण करना है। भगवान का एक ही उपदेश है, कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमश्च। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। अभी तुम मेरे साथ सवाल कर रहे हो, बहुत गंभीरता से कर रहे हो ना? और अभी मैं अगर कोई जोक सुना दूं तो खिलखिला जाओगे, तुम पर आरोप लगा दूं तो तुम बिल्कुल मायूस हो जाओगे, कोई आश्चर्यजनक बात कर दूं तो तुम चकित हो जाओगे, है ना? और कोई कड़ी बात कर दूं तो हो सकता है तुम थोड़े क्षुब्ध भी हो जाओ, हो सकता है जी। और कोई डरावनी बात कर दूं तो तुम डर भी जाओ जी। तो तुम्हारा हंसना, तुम्हारा चकित होना, तुम्हारा चिंतित होना, तुम्हारा क्षुब्ध होना, तुम्हारा डरना, ये किस पर निर्भर है? परिस्थिति पे। हाँ, परिस्थिति पे। जो सामने बैठा उस पर ना, जो निमित्त आया जी। तुम्हारे अंदर संभावनाएं अनंत है, पर अभिव्यक्ति किसकी होगी? जो निमित्त आएगा। समझ गए? तो जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। ये जैन दर्शन का वैज्ञानिक नियम है, काज एंड इफेक्ट। कारण के अनुरूप कार्य होता है। अग्नि के ऊपर धूप का चूरा डालोगे, सुगंध आएगी, और बाल का टुकड़ा डालोगे, बदबू आएगी। ये तो तय है ना? हाँ महाराज जी। बोलो जी महाराज जी। ये तो इसलिए क्या तय है दिमाग मत लगाओ, हमें क्या करना है तय करो जी महाराज जी। समझ गए? क्या तय है इसमें दिमाग लगाने की जगह हमें क्या करना ये तय करो, जीवन तब आगे बढ़े।